कम्युनिटी में बहुत बहुत स्वागत है ना। विकास जी भी आ गए, रामकरण जी, सरोज जी, डॉक्टर साहब और राजेंद्र जी, संगाई साहब इंदौर से आज हमारे परिवार में नए सदस्य शामिल हुए। अनुपमा जी, बहुत कमेंटेबल हो, बहुत टाइम पर ज्वाइन करते हो। सबसे पहले आज हम सर शुरुआत करेंगे कि हमने अब तक बीएनएन में ग्रह के बारे में सीखा है। हम ग्रहों के बारे में कुछ ना कुछ सीखा है। तो ग्रह के पीछे भागने से वो ग्रह हमारे जो हैं, वो जो एक्टर है हमारे ग्रह, क्या हमारे एक्टर हैं। आज हम इसको एक अलग अंदाज से सीखेंगे कि ग्रह किस तरीके से काम करता है। और हमने अभी गुरु के बारे में सीखा है, गुरु ग्रह। तो गुरु ग्रह कैसे काम करेगा ये देखते हैं एक बार हम। तो सर शुरुआत करते हैं यहां से कि हमारा जो ग्रह है ना, ग्रह, प्लेनेट्स, ये है एक्टर। ये कौन है? एक्टर है। इस एक्टर को आज हम देखेंगे कि इसको रंगमंच कैसा मिलता है। आज हम पढ़ेंगे कि जब कोई एक्टर अपनी परफॉर्मेंस देता है, एक्टिंग करता है, तो उसका स्टेज कैसा है, उसको स्टेज कैसा मिला हुआ है, उसको कैसा इन्वायरमेंट मिला है, किस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहा है। आज हमारी क्लास इस पोजीशन पे और इस टॉपिक पे होगी कि हमारे 9 एक्टर हैं। हमारे जो ग्रह है ना, वो 9 एक्टर हैं। और पहला हमारा एक्टर जुपिटर है। अब जुपिटर किस इन्वायरमेंट में और किस सिचुएशन में काम कर रहा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राशि। कल बात ये हो रही थी कि सर राशि को कैसे समझें। ग्रह तो समझ में आ गया, लेकिन ये राशियां अलग अलग, जैसे ये आपके सामने लिखा है, कभी यहाँ 3 नंबर आता है, किसी के 4 आ जाता है, किसी के 1 आता है, किसी के 2 आता है। ये खेल आज हम समझने वाले हैं कि राशियां क्या होती हैं। तो आज हम राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और राशियों का मतलब होता है कि जैसे यहां मान लो जुपिटर आ गया, इसको ऐसे समझते हैं, जुपिटर। अब ये जुपिटर तो एक्टिंग कर रहे हैं अपना। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे अमिताभ बच्चन है, उसने एक फिल्म में रोल किया था जिसका नाम कुली था। अब रोल करने वाला अमिताभ बच्चन था, एक्टर था। लेकिन कुली फिल्म में उसने क्या कौन सा रोल किया था? कुली का। और सरकार फिल्म में उसने अलग रोल किया था। तो रोल इंसान वही है, लेकिन काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। जैसे हम भी पूरे दिन क्या करते हैं, ऑफिस में तो अलग रोल है हमारा, घर में अलग रोल है। जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है, वैसे ही हमारा रोल चेंज हो जाता है। ये बात सबके क्लियर है कि जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट चेंज होगा, हमारा रोल चेंज हो जाएगा। तो एक एक्टर फिल्म में अलग अलग जगह अलग अलग रोल करता है। ऐसे ही हर प्लेनेट अलग अलग राशि में अलग अलग रोल करेगा। तो वो किस राशि में क्या रोल करने वाला है, आज हम ये स्टडी करेंगे। तो आज हम ये स्टडी कर रहे हैं कि जैसे, पहले मैं आपको राशियां बता देता हूँ, इनके लोड बता देता हूँ, एक बार आप नोट डाउन भी कर लो, समझ में भी आ जाएगा आपके कि ये यहां से मानते हैं 1 नंबर राशि। ये इस राशि का नाम है मेष। इस राशि का नाम है मेष। और इसका लॉर्ड है मंगल। ये लिखते हुए चलो आप।
मेष, ये तो करना पड़ेगा। यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको। ये एक नंबर राशि है, इसका नाम है मेष। यहां से लिखेंगे सर मेष, और इसका लॉर्ड है मंगल, ऐसे लिखो आप। एक नंबर राशि। दो नंबर राशि लिखो वृषभ, और इसका लॉर्ड है शुक्र। इधर लिखेंगे ग्रह, ग्रह हमारे एक्टर, इसको कहेंगे कलाकार, ऐसे समझेंगे हम। और राशि हमारा है रंगमंच, राशि क्या है हमारा, रंगमंच, स्टेज। अब ये लिख लो, ये गुरु है, और इसको स्टेज कैसा मिला हुआ है। गुरु कौन है, हम है खुद, सेल्फ। अब यदि किसी का गुरु एक नंबर राशि में बैठा है, यहां से शुरू करेंगे। किसी का गुरु एक नंबर राशि में बैठा है तो उसको क्या रोल करना पड़ेगा, कौन सा रोल उसको मिला है, कि कौन सा स्टेज उसको मिला है, ये स्टडी करेंगे। एक नंबर का स्टेज क्या कहता है, एक नंबर का इन्वायरमेंट क्या कहता है। किसी का गुरु दो नंबर में बैठा है तो उसको कौन सा स्टेज मिला है, किसी का तीन नंबर में बैठा है तो उसको कौन सा स्टेज मिला है। तो आज हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। तो दो नंबर शुक्र, तीन नंबर पे लिखेंगे अपन मिथुन राशि, और इसका लॉर्ड है बुध। फिर चार नंबर पे लिखेंगे हम कर्क राशि, और इसका है चंद्रमा। और पांच पे लिखेंगे अपन सिंह राशि, सूर्य। छह नंबर पे लिखेंगे कन्या राशि, बुध। एक बार राशि लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक राशि को स्टडी करेंगे कि हमें जुपिटर किस तरीके से काम करेगा। सात नंबर राशि है तुला राशि, और इसका लॉर्ड है शुक्र। आठ नंबर राशि वृश्चिक राशि, और इसका लॉर्ड है मंगल। और नौ नंबर राशि धनु राशि, और इसका लॉर्ड है गुरु। और दस का मकर, शनि। और ग्यारह नंबर राशि है कुंभ राशि, और इसका भी लॉर्ड है शनि। और बारह नंबर राशि है मीन राशि, और इसका लॉर्ड है गुरु। ये बारह राशियां हैं। ये बारह राशियां हैं। अब यदि किसी का गुरु एक नंबर राशि में आएगा, तो एक नंबर राशि क्या कहती है, एक नंबर राशि ये कहती है कि उस इंसान को सर्वाइवल स्टेज में रहना पड़ेगा। सर्वाइवल का मतलब ये है कि उसको हमेशा एक्शन ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। जुपिटर आप हो, गुरु हम खुद हैं, सेल्फ हैं। और यदि वो मेष राशि में आएगा
तो ये जिंदगी जीने की राशि है। जिंदगी जीने के लिए उसको जदोजहद, मशक्कत, प्रयास, एफर्ट करना पड़ेगा। यदि वो ये चीज नहीं करेगा तो जिंदगी में आगे ग्रो नहीं कर सकता है। यहीं से रेमेडी भी आएगी और यहीं से अपन उस एनर्जी को अलाइन करेंगे, क्योंकि हमें उस इन्वायरमेंट को यूज करना है। यदि जिंदगी में ग्रो करना है, सक्सेस होना है, तो उस इन्वायरमेंट को हमें यूज करना पड़ेगा। तभी हम बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दिया था कि अमिताभ बच्चन को जब कुली का रोल दिया गया, तो उसने कुली फिल्म में रेलवे स्टेशन पे कुली की शानदार मूवी बनाई। ऐसे ही उसको यदि सरकार फिल्म में रोल दिया गया, उसका रोल अलग था। तो परमात्मा और प्रकृति हमें अलग अलग राशियों में अलग अलग स्टेज देती है। तो अब यदि गुरु 2 नंबर राशि में आएगा, एक में आएगा, तो हम सर्वाइवल मोड में रहेंगे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट करना पड़ेगा, परिश्रम करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब हम जिंदगी में ग्रो करेंगे। क्योंकि जीव क्या करेगा? मेहनत करेगा, एक्शन ओरिएंटेड होगा। हम उसके इंसान के बारे में क्या प्रिडिक्शन करेंगे? कि ये इंसान क्विक डिसीजन लेगा, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होगा, 1 नंबर राशि वाला। क्योंकि ये जल्दीबाजी की राशि है, बहुत क्विक डिसीजन लेने वाली राशि है। और ये जो नव, अब इसमें यूनिवर्स ये कहता है कि यहाँ एक जो बच्चा पैदा होता है ना यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स की 1 नंबर राशि है। तो बच्चा क्या करता है? अपने हाथ पैर हिलाता है, मशक्कत करता है, एफर्ट करता है। सर्वाइवल चाहिए उसको, तो सर्वाइवल राशि है ये। तो ऐसे ही यदि गुरु 1 नंबर राशि में बैठेगा, तो इंसान सर्वाइवल मोड पे रहेगा, एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। अब यदि किसी का गुरु 2 नंबर राशि में, अपना अपना होरोस्कोप चेक करना, देखना कि आज हमें काम कैसे करना है। तो 2 नंबर राशि में यदि किसी का गुरु आएगा, तो ये राशि क्या है? ये बड़ी शांत राशि है। शांत, काम। काम का मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल राशि है। और ये क्या, यहाँ की एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? यहाँ खेत है, खलिहान है, बैंक बैलेंस है, धन जोड़ने की राशि है, एक्यूमुलेशन है। तो अब ऐसे बताएंगे कि गुरु यदि वृषभ राशि में आएगा, तो जो कलाकार है, गुरु क्या है? कलाकार। और कलाकार क्या? कलाकार। तो इसको कौन सा स्टेज मिल गया? वृषभ राशि का। तो ये क्या करेगा? ये धन जोड़ने के लिए, मतलब इसका जो माइंडसेट होगा वो किस टाइप का माइंडसेट होगा? इसका अर्थ उपार्जन के लिए, मतलब ये आदमी मनी माइंडेड, मनी माइंडेड, लग्जरियस, इन चीजों के पीछे काम करेगा। इसके पास धन, बैंक बैलेंस, खेत खलियान, खाने का सामान, ये सब चीजें इसके पास होंगे। शुक्र की राशि है। इस तरीके से ये एनर्जी काम करेगी, इसको ये मंच मिला हुआ है। तो ये देखना, ऐसे लोग बैंक में काम करेंगे, क्योंकि बैंक की राशि है ये, फाइनेंस का हाउस है ये। तो ऐसे लोग बैंकर, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं। और यदि अपनी एनर्जी को ये पैसे से जोड़ेंगे, तो ये जिंदगी में ग्रो करे। इसको ये इन्वायरमेंट मिला है गुरु। तो गुरु को इन्वायरमेंट देखना है कि हमारा गुरु, हम कहाँ बैठे हैं, हमारा गुरु मतलब हमको किस इन्वायरमेंट में परफॉर्मेंस करनी है इस लाइफ में, तब हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से अब मान लो किसी का गुरु आ गया 3 नंबर राशि में, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में आ गया, तो राशि तो क्या है? स्टेज, इसको ऐसे समझ लो। और गुरु हो गया एक्टर। तो अब आपको कहाँ एक्टिंग करनी पड़ रही है लाइफ में? आपको कौन सा स्टेज मिला? मिथुन राशि ये कहती है कि आपको कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का स्टेज मिला है। आप अपनी व्यापार को, अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाओगे, इस एनर्जी को यूज कर लो आप। जिन जिन लोगों का गुरु 3 नंबर राशि में बैठा है, उन लोगों को अपना
बात का हुनर आएगा, बात के हुनर से वो जिंदगी में ग्रो करेंगे। सीधी एक वन लाइन प्रिडिक्शन ये है कि इस इंसान को क्या करना है, बात का हुनर, बात का हुनर, बस इतना ही समझना आपको। इसको इन्वायरमेंटल मिला किस टाइप का, कम्युनिकेशन का, संचार की राशि है, बातचीत करने की कला को, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे जो एंकर होते हैं, जो टीवी पे काम करने वाले लोग होते हैं, ये सब लोग, जिन लोगों का जुपिटर मिथुन में होता है, क्योंकि ये मीडिया की राशि है, तो इनको जिंदगी में सोशल मीडिया पे या मीडिया से या बात की कला से अपने आप को जोड़ना है। देख लो किन किन लोगों का गुरु जुपिटर में बैठा है, किन लोगों का गुरु मिथुन राशि में है। तो ये कनेक्शन की राशि है, जुड़ने की राशि है, पब्लिक फिगर इनको बनना पड़ेगा, तब ये सक्सेस होंगे। यहाँ से अपन रेमेडी भी निकल रही है अपनी अपनी। आप सबका जुपिटर किस साइन में है ये देखते हुए चलना आप। इसके बाद हम चल रहे हैं आगे। अब 4 नंबर की जो राशि आएगी ये है कर्क राशि। ये कौन सी राशि है, कर्क राशि, और ये चंद्रमा की राशि। अब अपने को इन्वायरमेंट कैसा मिला है, जब हम दुनिया से बातचीत करके थक हार के आ जाते हैं माँ के पास, तो हमें बड़ी शांति, सुकून, पीस मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा जो सुकून मिलता है वो माँ की गोद में मिलता है। तो जब लोग बहुत डिप्रेशन होते हैं और वो अपनी माँ के पास आके अपनी माँ की गोद में वो सुकून और तलाश करते हैं, तो उनका सारा डिप्रेशन चला जाता है। तो यदि किसी भी जातक का गुरु, गुरु का मतलब है हम, आज हमसे ही सीख रहे हैं खुद से ही, यदि हम खुद कर्क राशि में आ गया, तो हमें इन्वायरमेंट कौन सा मिला, इमोशन का, इमोशन, फीलिंग्स। हमें किस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा, इमोशन और फीलिंग्स के इन्वायरमेंट में। हमें ये हमारा हथियार रहेगा। यदि हम किसी के इमोशन के साथ किसी की फीलिंग्स को समझ के आगे बढ़ेंगे, लोगों की फीलिंग्स की रेस्पेक्ट करेंगे, इमोशन को काम करेंगे, तो आप ग्रो करोगे। आप में ये चीज रहेगी, आपका नेचर भी ऐसा ही रहेगा। आप में बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन होंगे, आप दूसरों की इमोशन की बहुत रिस्पेक्ट करोगे। ये इन्वायरमेंट मिला है आपने, क्योंकि जुपिटर हम खुद हैं। तो हमें इन्वायरमेंट चेक करें कि किस राशि को, गुरु को कौन सा इन्वायरमेंट मिला हुआ है। इसी तरीके से यदि हमें मिल गया इन्वायरमेंट, आगे चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर, सिंह राशि। सिंह राशि ये राजधानी और राज करने की राशि है, राजधानी और सिंहासन की राशि है। गुरु कहाँ बैठ गया, सिंहासन, सिंहासन पे बैठ गया गुरु, यहाँ गया, मतलब क्या हो गया, आपको इन्वायरमेंट कैसा मिला है, आप बैठे हो राज गद्दी पर। यहां से आप क्या दोगे, ऑर्डर। आपको क्या देना है, ऑर्डर। आपको क्या करना है, राज करना है। तो जिन लोगों का जुपिटर 5 नंबर में होता है, वो लोग बड़े पद पे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। क्योंकि रंगमंच कौन सा मिला है, उसी के अकॉर्डिंग कलाकार अपनी एक्टिंग करेगा, एक्टर अपनी एक्टिंग करेगा। तो ये लोग हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं, ऑर्डर से काम करवाने वाले होते हैं, नेता, बड़े बड़े जो आईपीएस आईएएस, जो बड़ी बड़ी आर्मी फोर्सेज में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका जुपिटर सिंह राशि में होता है। क्योंकि गुरु को इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में काम करना पड़ रहा है, उसी इन्वायरमेंट को इनको यूज कर। तो सिंह राशि क्लियर हो गई। इन्वायरमेंट, रंगमंच समझ में आ रहा है, एक्टर समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं, उसके बाद और अच्छी तरह से समझेंगे। अब 6 नंबर की राशि कन्या राशि ये कन्या राशि, ये बड़ी मासूम राशि है, जिम्मेदारियों की राशि है। किसकी राशि है ये, जिम्मेदारियों की, रोग की राशि, ऋण की राशि, और शत्रु की राशि है, और सेवा की राशि। चेक करना किन किन लोगों का जुपिटर कन्या राशि में बैठा है, वो जिम्मेदारियां लेके पैदा हुए, उनको जिम्मेदारियां निभानी है।
सेवा करनी है उनकी। कन्या राशि में जिनका जुपिटर है, मतलब जीव को, मतलब हम खुद को इस जन्म में जिम्मेदारियों का इन्वायरमेंट मिला है। हमारे आसपास बहुत सारी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटीज हैं, उनको हमें पूरा करना है। हमें लोगों की सर्विस करनी है, सेवा करनी है। तो जिनका जुपिटर 6 नंबर में है, वो सेवा का जॉब, सेवा के सेक्टर में जाएंगे, अल्टीमेट सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी। क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को यूज करें कि मुझे किस एनवायरनमेंट में काम करना पसंद है, वही एनवायरनमेंट आज हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 6 नंबर हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर आ गई राशि तुला राशि। तुला राशि का एनवायरनमेंट क्या कहता है कि मैं बाजार हूं, बाजार। बाजार में क्या बिकता है? सामान। पब्लिक पर्सन, पब्लिक, पब्लिक में काम करने वाला हूं। तो जिन लोगों का जुपिटर जीव तुला राशि में होगा, वो पब्लिक पर्सन होंगे। लोगों से मिलके काम करेंगे, मतलब लोगों से जुड़ाव। बाजार में क्या होता है? लोगों से जुड़ना होता है। ये चीजें हैं। यहां चलती है क्या? पार्टनरशिप। अब जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं या समझौता करते हैं किसी तरीके का, उनका तुला राशि का जुपिटर मोस्टली होता है। यहाँ लोगों से जुड़ना है, यहाँ जुड़ने की चीज है। इन्वायरमेंट क्या है कि आपको लोगों से जुड़ के आगे बढ़ना है। इस तरीके का इन्वायरमेंट मिला है। 8 नंबर में यदि वर्षिक में किसी का जुपिटर है। अब वर्षिक राशि क्या है? गुप्त, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, गुप्त पैसा, मतलब रहस्य, रहस्य, गहराई, ये इन्वायरमेंट है। अब यदि जुपिटर यहां आएगा, तो ये इंसान जब तक रिसर्च का काम नहीं करेगा, ज्योतिष पे काम नहीं करेगा, बहुत गहरी डीप रिसर्च नहीं करेगा, जिंदगी में इसको जुपिटर आगे नहीं लेके जाएगा। क्योंकि उसको जुपिटर की चीज को, एनर्जी को यूज करना ही करना है। क्योंकि जुपिटर तभी आगे बढ़ेगा जब वो इस राशि का, इस इन्वायरमेंट में काम करेगा। क्योंकि बगैर इन्वायरमेंट, जब हमें कोई इन्वायरमेंट शूट ही नहीं करेगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो जुपिटर का कौन सा इन्वायरमेंट है? वर्षिक इन्वायरमेंट है। तो ये कहता है कि ये गहरा गड्ढा है, शमशान का इन्वायरमेंट है। यहाँ चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी होती हैं। तो यहाँ होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, रूपांतरण। अपने आप को जिंदगी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है इंसान, बदलना पड़ता है उसको पूरी तरीके से। इसके आगे चलते हैं। 9 नंबर राशि, ये धनु राशि है। धनु राशि, ये मंदिर की राशि, ज्ञान की राशि। तो इन्वायरमेंट कैसा आ गया? नैतिकता का, वैल्यूज, वैल्यूज, इथिक्स, ये इन्वायरमेंट आया जुपिटर के पास। तो ये क्या है? ज्ञान से और धर्म की राशि है। तो, तो इंसान को ज्ञान और धर्म के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, उस एनवायरनमेंट में उसको जाना पड़ेगा। गुरु यदि धनु राशि में है, तो गुरु हम खुद है, सेल्फ। और धनु ये क्या है? धर्म की राशि। तो धर्म और ज्ञान को आपको अपनाना पड़ेगा। इस फील्ड में ही अपन सक्सेस होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को
राय देने के क्षेत्र में, उपदेश कंसल्टेंसी देने के क्षेत्र में हम सक्सेस होंगे, ये हमारा इन्वायरमेंट बता रहा है, हमारा ब्लूप्रिंट ये बता रहा 10 नंबर राशि मकर राशि, शनि की राशि है। 10 नंबर राशि किसकी है? शनि की राशि। तो ये कारखाने की राशि है, कारखाना। किसकी राशि है? कारखाने की राशि है। और यहाँ दलदल जैसा कठिन चीजें, दलदल जैसी कठिन चीजें, इसको, यहाँ रास्ता बहुत इजी नहीं है, इजीनेस नहीं है, क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क। इसीलिए 10 नंबर राशि में गुरु को नीच का नाम दिया जाता है, नीच राशि। नीच ऊंच कुछ नहीं होती है, समझ लो। ये पुराने तरीके से समझाया था, नीच राशि का मतलब कुछ नहीं है। नीच राशि का मतलब ये है जहां मेहनत ज्यादा लग रही है जीव को, जहां दलदल में पैर मेरे दसे हुए हैं, मुझे ज्यादा एफर्ट काम करना पड़ रहा है, कारखानों में काम करना पड़ रहा है, ये इन्वायरमेंट जीव को मिला है, तब उसको नीच राशि दिया जाता है। और बाकी नीच ऊंच कुछ नहीं है, इसको अपने साइंटिफिक तरीके से सीखेंगे। अपन इसको और डिटेल करेंगे, एक बार मैं राशियों की थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ, फिर और भी अच्छी तरीके से इसको सीखेंगे एक एक के चार्ट पे यूज कर। अब 11 नंबर में जिसका जुपिटर है, ये 11 नंबर राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि, कुंभ राशि क्या कहती है? चेक करना, जिन जिन का जुपिटर 11 नंबर राशि में है, ये कहता है ये नेटवर्क की राशि है। नेटवर्क, इन लोगों का जितना बड़ा नेटवर्क होगा जिंदगी में उतनी ग्रो करेंगे। जितना बड़ा नेटवर्क ये लोग बढ़ाएंगे, उतना बड़ा इनका बिजनेस एम्पायर खड़ा होने वाला है। यहां से 1 लाख रुपए की रेमेडी दे रहा हूं, नोट कर लो सरोज जी। 1 लाख रुपए की रेमेडी दे रहा हूं सर क्लास में। इस मूल मंत्र को पढ़ लेना, सीख लेना, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। इस राशि का एनवायरनमेंट यूज कर लेना। आपका जुपिटर कुंभ राशि में बैठा है, तो आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा, आप लोगों से जितने कनेक्शन में जाओगे, लोगों को जितना देने की सोचोगे, कुंभ राशि घड़ा है, घड़े का मतलब है देना, तो आप जितनी लोगों की मदद करोगे उतना परमात्मा उसका 10x नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1 लाख% आपको वापस मिलने वाला है। इस एनर्जी को पकड़ लेना सर। यहाँ किताबें सिर्फ थ्योरी नहीं बिकती, यहाँ जिंदगी जीने की सीख और शिक्षा, ये एस्ट्रोलॉजी अपनी। कि हमारा जुपिटर बैठा कहाँ है, हम जुपिटर का मतलब हम खुद कहाँ हैं, और हमें किस इन्वायरमेंट को यूज करना है आगे बढ़ने के लिए। बस पहले ये समझ में आए, तब अपनी लाइफ ग्रो करेगी, तब हम सक्सेस भी होंगे और हैप्पीनेस भी आएगी। हमें यही नहीं मालूम कि हमें, मुझे किस इन्वायरमेंट में काम करना है। तो आज हम इन्वायरमेंट चेक कर रहे हैं कि मुझे किस स्टेज पे मेरे को परफॉर्मेंस देनी है। अब आ गया 12 नंबर। 12 नंबर राशि मीन राशि है। मीन राशि कहती है लेट गो कर दो। क्या कर दो? छोड़ दो। इसीलिए इसको मोक्ष की राशि कहते हैं। क्या राशि का नाम दिया गया इसको? मोक्ष की राशि। इसको कहते हैं विदाई का मंच। बस छोड़ दो, भी मोक्ष होने वाला है, क्योंकि 1 नंबर से हमारी लाइफ शुरू हुई थी, 12 नंबर पे हमारा एग्जिट मोड है। 1 नंबर पे मैंने आपको क्या बताया था? सर्वाइवल मोड, जिंदा रहने का प्रयास, और यहां से है दुनिया से जाने का मोड, लेट गो। तो ये क्या करता है? ये मोक्ष की राशि। जब जब ये लोग किसी भी चीज को छोड़ देंगे वाले कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ दो, विदाई कर दो, इनकी जिंदगी में ये बहुत सुखी भी रहेंगे, सक्सेस भी रहेंगे। ये इन्वायरमेंट इनको, अब जिस दिन उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया, उसी दिन से इनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये मीन राशि समुंदर की राशि है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है।
मीन राशि किसकी है? मीन कहाँ रहती है? मीन समुद्र में रहती है। मीन का मतलब होता है मछली। बहुत सेंसिटिव राशि है। तो ये मीन राशि है, इसको लेट गो बोलते हैं, विदाई का मंच है। अब हमने पूरी जिंदगी को जी लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, सारी चीजें देख ली। अब लेट गो मोड पे आना है। तो ये 12 राशि थी। अब इन 12 राशियों का मतलब अब हम और डिटेल से सीखेंगे, वन बाय वन। अब मैंने आपको एक दोबारा से वन बाय वन लिख के समझा है। ये देखो सर, यहां ये लिखेंगे गुरु। गुरु का मतलब है खुद, सेल। ये आ गई राशियां। और ये आ गया आपका शनि, कर्म। ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे, ये हमने देख लिया कि हमारा जुपिटर किस राशि में बैठा है। उसके हिसाब से वो मिल गया हमें वातावरण। वो क्या बता रहा है? हमारा वातावरण बता रहा है, स्टेज बता रहा है कि मुझे किस स्टेज में, किस इन्वायरमेंट में, किस सिचुएशन में काम करना है। ये आपने आज सीख लिया राशि का मतलब। अब यदि शनि आपका एक नंबर में आएगा, तो अब जुपिटर की डायरेक्ट कलाकार हो गया शनि। अब आपको देखना आपका प्रोफेशन और जॉब, कि मेरे प्रोफेशन और जॉब को कौन सा रंगमंच मिला है, मैं किस तरीके से काम करूंगा। यदि आप गलत, तो ऊर्जा गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे अब तक। यदि शनि को एक नंबर राशि का रंगमंच मिला है, अब एक नंबर राशि में वैदिक ज्योतिष ये कहती है शनि नीच का हो जाता है। किसका हो जाता है? नीच राशि में चला गया। अभी मैंने आपको कंसेप्ट ये बताया था, नीच और ऊंच कुछ नहीं होता है। शनि आपका कर्म है। मैंने क्या बताया? शनि आपका कर्म है, आपका जॉब है, आपका प्रोफेशन है। किसी भी बच्चे का, किसी भी इंसान का जॉब और प्रोफेशन हम किससे देखते हैं? एजेंट कौन है? शनि। खुद को देखने का एजेंट कौन है? जुपिटर। ठीक है। अब यदि किसी बच्चे का शनि नीच राशि में, मतलब मेष राशि में बैठा है, तो उसको इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा? क्या करना पड़ेगा उसको? उसको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। उसको जिंदगी में बहुत ज्यादा, अभी क्या बता, सर्वाइवल मोड, मतलब कर्म करने के लिए उसको सर्वाइवल मोड पे आना पड़ेगा। उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क, जिसको अपन एफर्ट्स कहते हैं। कि भाई तेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स करना पड़ेगा, तब जाके इसको सक्सेस मिलेगी। ये इसका ब्लूप्रिंट बता रहा है। क्योंकि शनि किस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है? मंगल के एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो मंगल तो बहुत मशक्कत, खून पसीने की मेहनत करने के बाद फ्रूट देगा। तो इसको तप तपाता है, पहले तप करता है। इसीलिए पहले क्या करना? तपस्या, तप, तपस्या, मेहनत, मशक्कत करने के बाद में इसको फ्रूट मिलेगा। चेक कर लो किस किस का शनि एक नंबर राशि में बैठा है। ऐसे हम किसी का जो प्रोफेशन को देखेंगे कि इसका इन्वायरमेंट, जो काम करने वाला बंदा है, जो प्रोफेशन में जो लोग हैं, वो किस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ रहा है उसको। एक के पास बहुत ज्यादा सब कुछ सुख सुविधाएं, एक के पास बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, उसको गलत इन्वायरमेंट में काम करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। इसी तरीके से हम 12 नंबर राशियों तक लेके चलेंगे। शनि को लगा लो, जुपिटर को लगा लो, शुक्र को लगा लो, सूर्य को लगा लो। इसी तरीके से 9 कलाकारों को अपन चेक करेंगे। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं यहां से, बी प्रैक्टिकल। अब मान लेते हैं ये चार्ट मैंने ड्रॉ कर लिया इधर। अभी वन बाय वन चार्ट भी लेंगे, एक एक की कुंडली पे काम भी करेंगे। अब आपके पास कोई चार्ट आ गया,
कोई भी चार्ट आ गया, आपको क्या करना है, जैसे मान लो किसी का ये 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और ये ही गुरु बैठा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इस इंसान को कौन से इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा और ये किस ऊर्जा को, किस एनर्जी को यूज करके आगे बढ़ सकता है। बस सबसे पहले ये चेक करना है कि जी ये गुरु कौन है, जिसकी चार्ट है, जिसका चार्ट है, जिसकी जन्म पत्रिका है, वो अपने आप को ये समझ ले गुरु जहां बैठा है वो खुद वो वहां बैठा है। गुरु ही हम हैं, गुरु खुद हैं। तो इसको एनवायरमेंट मिल गया वृश्चिक राशि का। तो यहां से अपन क्या कहेंगे कि सर इसको तो क्या मिल गई, गुप्त चीजें, गुप्त, इसको तो रिसर्च, रिसर्च, ओकल्ट साइंस। क्योंकि ये क्या है, ये गड्ढा है, गड्ढा। अब गड्ढे में क्या है, गहराई। तो ये जो जातक है, जब तक ये रिसर्च पे या ज्योतिष को यूज नहीं करेगा, ज्योतिष साइंस को, ओकल्ट साइंस को, तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये इसको रेमेडी देनी, इसको बताना है कि भाई तू इस एनवायरनमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, तेरा ब्लूप्रिंट ये है, तेरी चार्ट में ये बात लिखी हुई है। अब ना तो ये अच्छा है ना बुरा है, अच्छा बुरा शुभ अशुभ कुछ नहीं होता, सूटेबल अनसूटेबल होता है। ये किस पर्सपेक्टिव से हम उस ऊर्जा को हमें काम में लेना है, बस उसको डायरेक्शन हमें ये देना है कि तेरे को रिसर्च ओरिएंटेड काम करने हैं, सीबीआई में काम करना है, रो में काम करना है, लाइफ इंश्योरेंस में सेक्टर में चले जाना है, ओकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, रेकी में, हीलिंग में, टेरो में, लोगों में कुछ ना कुछ ऐसी जगह काम करना है जहां रूट पे, जड़ों पे काम किया जाता है, गहराई से चीजों को सीखा और समझा जाता है। बस उसको यही बताना। इस तरीके से हम एक एक राशि से किसी की भी स्टडी करेंगे। अब हम करते हैं सबको अनम्यूट और एक एक राशि चार्ट लेते हैं और गुरु किसका किस राशि में बैठा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपके पास कौन सा एनवायरमेंट है। तो राशि भी समझ में आ जाएगी, आपका गुरु भी समझ में आ जाएगा। नंबर एक, वन बाय वन बताते चलना आप, और वन बाय वन बात करेंगे। सब अनम्यूट कर लो, सब लोग अनम्यूट कर लेते हैं, हम राशियां सीखें गुरु। अब ग्रह और राशियों का क्या खेल चलता है। ग्रह है कलाकार, ग्रह है कलाकार, और राशियां है रंगमंच। इसको समझ लो आप बस। अब आप खुद कलाकार हो और आपको किस रंगमंच पे काम करना पड़ रहा है, अपना अपना चार्ट बता दो। नंबर एक से सरोज जी मेरे सामने है, अनम्यूट कर लो सर, सब अनम्यूट कर लो। इनका जुपिटर गुरु है धनु राशि में, धनु राशि में मतलब 11 नंबर में। अभी मैंने आपको बताया था कि जिन जिन का जुपिटर 11 नंबर में है वो किस इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, विकास जी, विकास जी का जुपिटर है 7 नंबर राशि में, तुला राशि में, तुला राशि में, और इनका है कुंभ राशि में। मैंने क्या बताया था, नेटवर्क को यूज करना सर, क्या करना, नेटवर्क को यूज करना। आप अपना सर्कल, पब्लिक सर्कल, ज्यादा से ज्यादा नेटवर्क बढ़ा बढ़ेगा, और आपका होगा, नेटवर्क है आपका, आप लोगों से मिलते हो ज्यादा पब्लिकली। ठीक है, तुला राशि शुक्र की राशि है, ये क्या कहती है, ये साझेदारी की राशि है, साझेदारी। साझेदारी का मतलब ये है नए लोगों से मिलना, नए लोगों से मिलना, क्योंकि बाजार की राशि है, बाजार, तो न्यू कॉन्टेक्ट्स, बाजार। तो जब तक विकास जी इस टाइप की एनर्जी को यूज नहीं करेंगे तब तक इनको आगे जाने में, आगे ग्रो करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि जुपिटर को जो इन्वायरमेंट मिला है अंदर से उस राशि को, उस स्टेज को आपको यूज करना पड़ेगा, शुक्र को यूज करना पड़ेगा।
तो शुक्र 7 नंबर तुला राशि है, तो तुला राशि के जो गुण है, बाजार की है, संपर्क की राशि है, डेली रूटीन की राशि है, साझेदारी की राशि है। इस तरीके से ये इनको काम करना पड़ेगा। फिर अपने साथ और कौन बैठे, डॉक्टर साहब बैठे, मन्नू जी। मन्नू जी, चार्ट है आपके पास? आपका जुपिटर किस राशि में है? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट नहीं हो आप? दीदी सर, क्या आप कैमरा वैमरा ऑफ करके बैठे हो सब लोग? पप्पू जी, मुकेश जी, सब। डॉक्टर साहब आपका वृश्चिक राशि में है ना? डॉक्टर साहब का जुपिटर है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि की अभी बात होगी डॉक्टर साहब, समझ में नहीं आ रही? तो आवाज, अच्छा अनम्यूट, ठीक ठीक। मैं अनम्यूट करता हूँ आपको, है ना? म्यूट नहीं हो रहा। ठीक ठीक सर, देखते 1 मिनट। हो रहे हैं सर? अभी नहीं हो रहा? हो गया सर, हो गया। हाँ सर, अब हो हो गया। गया? अब अब हुआ। हो गया सर। ठीक ठीक है सर, हाँ सर जी चलिए। आज सर। तो क्लास के स्टार्टिंग से ही नहीं हुआ। है? हाँ सर, आप बताइए मेरा। 1 मिनट सर, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नए पेज से शुरू करते हैं एक बार से, है ना? जी। तो कुछ ही आ गए सर, आज बहुत दिन से दिखाई दियो आप। ओके सर। अभी जो प्रदीप जी सर की कैमरा ऑफ है ना? राजेंद्र जी, आपका जुपिटर मालूम है आपको कहाँ है? दिख नहीं रहा यार, कैसे आवाज आ ऑफ रही है सर? होगा? हाँ जी। बस बढ़िया। सर तो नोट में ऑन। शुक्र है। कोई बात नहीं मुकेश जी, मुकेश जी के पास चार्ट नहीं है, कैमरा डॉक्टर ऑन साहब। कहाँ से हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं सर, ये देख लेते हैं एक बार। इसको कुंडली दे दो मेरे को इसमें से। ए जानू, सर कौन बना जानू, रहे हैं इधर ही? जानू, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ सर, आ रही है। जानू। हाँ, अब देखो, आज का हमारा टॉपिक था राशियां। राशियां, है ना? अब राशियों के बारे में हमने सीखा है, बस इतना ही रोल है बीएनएन एस्ट्रोलॉजी में राशियों का। राशियों का बहुत बड़ा रोल नहीं, राशियों का मतलब ये होता है, ये गुरु बैठ गया, ये शनि आ गया, इसका मतलब ये हम खुद है, ये हमारा कर्म है। तो हमें किस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ रहा है, किस इन्वायरमेंट को यूज करेंगे,
बस इतनी सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि शनि है सर, शनि कर्म का कारक है। अब ये बैठ गया 10 नंबर में। अब 10 नंबर क्या है? मकर की राशि। अब बताओ मकर के बारे में मैंने क्या बताया था? 10 नंबर राशि क्या चीज है? कारखाना। हार्ड वर्किंग है। आज तक की कुंडली में हार्ड वर्किंग है। मकर राशि क्या है? दलदल। भी लगी पाए। मकर राशि क्या है? दलदल है। तो जब कोई इंसान दलदल में दसा हुआ है तो काम कैसे करेगा? कैसा मेहनत ज्यादा जॉब, करना कैसा पड़ेगी। प्रोफेशन? जबकि हम्म। 10 नंबर राशि क्या है तो इसको क्या मिलेगा? जॉब, प्रोफेशन बहुत डिले, बहुत देर से मिलेगा। दलदल में कोई फंसा है तो निकलने में टाइम लगता है। कोई इंसान के पैर दलदल में धसे हुए हैं तो उसको निकलने में टाइम लगता है, मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत के बाद का है ना। तो हम्म। मेहनत की राशि है यहाँ। तो इसको जॉब में और प्रोफेशन में क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम राशियों का यूज करेंगे। इस तरीके से हम राशियों को यूज करेंगे। हमारा 8 नंबर पे है सर। ठीक है सर। गुरु, अब ये देखिए शनि, गुरु और शनि, गुरु और शनि को हम देखेंगे। अब जिसका 8 नंबर में शनि है तो अब इसको कैसा वातावरण मिला है? वातावरण चेक करो, कर्म का वातावरण, ऐसे देखो, कर्म बहस। करने का वातावरण, कर्म करने का वातावरण। इसको अपने स्टेज कह दो, क्योंकि शनि एक्टर है तो ये एक्टर है। ये इसको कौन सा स्टेज मिल रहा है? इसको वृश्चिक राशि का स्टेज मिला हुआ है। कौन सा स्टेज मिला है? वृश्चिक राशि का। अब वृश्चिक राशि क्या कहती है? कि ये रिसर्च क्या करेगा? रिसर्च करेगा तो ही आगे बढ़ेगा। इस टाइप का इन्वायरमेंट मिला है इसको। तो सनी 8 नंबर में बैठा है तो इसको रिसर्च पे या डीप रूट पे काम करना पड़ेगा। डीप रूट पे किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए बहुत गहराई से, गहरा। अब इसमें पीएचडी वगैरह देखो, कौन कौन सी जॉब निकल गए? पीएचडी आ गए। कोई बच्चे बहुत ज्यादा पीएचडी करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट। ये लोग साइंटिस्ट होते हैं, गहराई से सोचने वाले, गहराई से समझने गुप्त वाले। ज्ञान। मैंने क्या बताया था? ये गहराई है। तो अब यहाँ कर्म आके बैठ गया, शनि आ गया तो वो गहराई के काम करेगा। ये उसका स्टेज है। इस इसको तरीके से गुप्त हम, धन के भी योग है क्या सर? हाँ जी, इसको गुप्त धन के भी योग बताए थे आपने? वो सर गुप्त, गुप्त चीजें कुछ भी हो तो गुप्त धन की खोज करेगा ये। गुप्त साइंस सीखेगा, गुप्त ज्ञान सीखेगा, गुप्त काम भी करेगा, इलीगल कई बार लोगों से छुपा के काम करेगा। हम्म। सब चीजें शनि 8 नंबर में बैठने वाले करेंगे। अब गुरु, गुरु सपोज गुरु 8 में आ गया तो जीव, हम खुद ही 8 में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? कि हम बहुत रहस्य में पर्सन रहेंगे। हम हमारे रहस्य हम उजागर नहीं करेंगे। लोगों के सामने चेहरा कुछ और रहेगा, दुनिया के सामने अलग रहेंगे। रहस्य में प्रसन्न हो गए क्योंकि रहस्य की राशि है। रहस्य गहराई में क्या रहते हैं? राज और रहस्य, सीक्रेट, सीक्रेट्स रहेंगे। इस तरीके से हमें वातावरण देखना है। अब किसी का सात 6 नंबर में आ गया, नंबर। शनि 6 नंबर में आ गया तो इन्वायरमेंट क्या मिलेगा? जिम्मेदारी, जॉब करो। बस बिजनेस कर ही नहीं सकता, बिजनेस का इसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसको सर्विस में मजा आएगा, लोगों की सेवा करने में। जितने भी डॉक्टर बनेंगे, चेक कर लेना आप, जितने भी डॉक्टर बनेंगे वो सेवा का काम है, इसलिए उनका शनि कन्या राशि में मिलेगा। जिम्मेदारियां हैं, रोग ऋण शत्रु लिटिगेशन कोर्ट कचहरी के काम सब 6 नंबर शनि वाले करेंगे। क्योंकि कर्म का इन्वायरमेंट ऐसा ही है, उनका कर्म का इन्वायरमेंट मतलब उनको कर्म ऐसी जगह मिलेगा दोनों जहां दोनों ये शनि कौन इन्वायरमेंट सी? हो। ये 6 नंबर है ना? कितनी साइंस है, कितनी गहराई की साइंस है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे आगे जब प्रोफेशन पढ़ेंगे किसी बच्चे का, कि वो किस इन्वायरमेंट में काम करेगा। कुंडली देखते ही मालूम चलेगा।
कि भाई इसको तो जिम्मेदारियों का काम मिलेगा, इसको तो सेवा के सेक्टर में काम मिलेगा, इसको होस्ट। अब सेवा के सेक्टर क्या है? बहुत सारे, जहां जहां सेवाएं की जाती है। एजुकेशन क्या है? सेवा है। डॉक्टर, प्रोफेशन डॉक्टर का क्या है? सेवा है। तो सेवा जहां की जाती है, सर्विस प्रोवाइडर, ये मान लो आप, क्योंकि शनि कन्या राशि में बैठा है। अब अपना गुरु आ गया, हम खुद कन्या राशि में आ गए, तो पूरी जिंदगी भर हमारे बहुत सारी जिम्मेदारियां रही, हम जिम्मेदारियों के पहाड़ के नीचे दबे रहे। इस तरीके से हम आज राशियों का एनवायरनमेंट सीख रहे हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आज राशियां हमारी क्लियर हो गई कि एक बार छोटी छोटी चीजें हम सीख रहे हैं, फिर इनका यूज करेंगे आगे। जब एस्ट्रोलॉजी और अच्छी डिटेल से सीखेंगे, तब इन सब चीजों का हम यूज करेंगे। तो आज एक छोटी सी चीज हमने सीखी, राशियां क्या होती है। राशियां हमारा वातावरण है, हमारा स्टेज है, हमारा रंगमंच है, और ग्रह हम कलाकार हैं, हम खुद हैं। अब किसी भी कलाकार को अपना नाटक करने के लिए वो किस स्टेज का यूज करता है, बस उसका क्या फ्लेवर है, वो किस टाइप से उन चीजों को यूज समझ में करेगा। आया। अपने राशि प्लस ग्रह, ग्रह किस राशि में बैठ के किस टाइप से काम कर रहा है। और ग्रह काम कोई नहीं है, खुद है इंसान। मैंने ये भी कहा था कि ग्रह इंसान है, इंसान का वातावरण चेक करो। शनि है तो कर्म का वातावरण चेक करो। बुध बैठा है, तो बुध है तो अपना बिजनेस का वातावरण चेक करेंगे। बस एक एक चीज को चेक करते हुए चलो। एस्ट्रोलॉजी बड़ी सिंपल है। शादी, शादी के लिए क्या देखेंगे? शुक्र का वातावरण देखो कि सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा शुक्र को। मंगल लड़की के लिए देखेंगे तो चेक करो मंगल का वातावरण किस टाइप का है, उसके हिसाब से उसको जीवन साथी मिलेगा। तो ऐसे एक एक प्लेनेट से हम बहुत सारी चीजें यहाँ राशियों का यूज करके आगे बढ़े। राशियां ही तो सबसे पहले ये बताती हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने की जो पहली सीढ़ी, वो इन्वायरमेंट ही होती है। जैसे हमारा इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वैसे ही किसी ग्रह को उसका इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बस यदि इन्वायरमेंट अच्छे लोग हमारे साथ हैं, पॉजिटिव लोग हैं, तो हम ग्रो करेंगे लाइफ में। और यदि नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं, नेगेटिव चीजें हैं, तो हम ग्रो नहीं कर सकते। तो राशियों का मतलब है इन्वायरमेंट। तो क्या राशियां ग्रह को सपोर्ट कर रही हैं? एक्टर को आगे काम करने के लिए सपोर्ट वाला सिस्टम मिल रहा है पीछे से। इतनी सी बात है, एस्ट्रोलॉजी में कोई ज्यादा